हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का ये ओल्ड पेपर है डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस का। ठीक है, जिसमें हम लोग ये 2023 जनवरी का हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका ये जो आपका मार्क्स है यानी कि टोटल पूर्णांक जो है 80 का होगा और पासिंग मार्क आपकी 32 नंबर से होगी। ठीक है, और कॉपियाँ आपकी लगभग 35-36 पेज की होती हैं। ठीक है, अवधि कितनी है आपका, कितने घंटे पेपर चलेगा? 3 घंटे ही आपको पता है आपने, क्योंकि इसके पहले 2 पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। यूनिट फर्स्ट में चलते हैं हम लोग। जैसे आप यूनिट फर्स्ट में देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन, तो यूनिट फर्स्ट का जो क्वेश्चन है ये पहला क्या दिया है, रिलेशनल डाटाबेस को उदाहरण सहित समझाना है आपको। ठीक है, तो जो रिलेशनल डाटाबेस होता है उसको एग्जाम्पल की मदद से आपको क्या करना है, समझाना है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट आपको डिफिनीशन या फिर उसको एक्सप्लेन करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा अथवा की बात कर ले अगर हम लोग, अथवा में दिया गया है आपका डाटाबेस को परिभाषित की। जब यहाँ पे डिफिनेशन जरूर बोलना है तो परिभाषित सबसे पहले करना है। उसके बाद दिया गया है डाटाबेस का उपयोग करने के लाभ और हानियों के बारे में विस्तार से समझाया गया। डाटाबेस का अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, क्या लॉस होगा, इनके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करना है साथ में। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट यूनिट का। और चलते हैं, बात करते हैं हम लोग अब सेकंड यूनिट में चलते हैं। तो देख पा रहे हैं जैसे सेकंड यूनिट में आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है। तो इसमें थर्ड नंबर जो दिया गया है यूनिट सेकंड में, एमएस एक्सेस में विभिन्न डाटा टाइप्स की भूमिका की व्याख्या कीजिए। यानी एमएस एक्सेस में जो डाटा टाइप्स होते हैं, जितने प्रकार के डाटा होते हैं, उनका क्या क्या रोल होता है, यानी क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या वो मदद करते हैं एमएस एक्सेस को बनाने में, तो ये चीज़ें इनके बारे में आपको लिखना है डिटेल में। अच्छा अथवा की बात करें अगर हम लोग अथवा में, तो चौथा नंबर दिया गया है क्वेश्चन अथवा में, एमएस एक्सेस की तालिका में, एमएस एक्सेस की जो लिस्ट होती है, तालिका होती है में फील्ड के विभिन्न गुणों के बारे में, जो फील्ड होता है उनकी क्या अलग प्रॉपर्टी होती है, उनके क्या गुण होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना आपको डिटेल में। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं हम लोग यूनिट थर्ड की बात करें अगर हम लोग, यूनिट थर्ड में देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, तालिकाओं के बीच रिलेशनशिप स्थापित करने की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। पूरी प्रोसेस बताना है कि तालिकाओं के बीच रिलेशनशिप कैसे स्थापित करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें दिया गया है आपका आगे एमएस एक्सेस में रूल ऑफ रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को निर्धारित करना है। तो एमएस एक्सेस में रूल ऑफ रिफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझाना है। ठीक है, बिल्कुल। तो खैर ये आपने देखा इसमें। अब आगे चलते थे अथवा की बात करें अगर, तो अथवा में हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए, ये अथवा आप देख पा रहे हैं, इसमें अथवा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित एसक्यूएल क्यूरीज को उदाहरण सही समझाना है। एसक्यूएल क्यूरीज जो होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये हर बार आती है। इसकी एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाना है। लेकिन कौन कौन से क्यूरीज हैं? पहला क्यूरीज है आपकी फर्स्ट अल्टर टेबल। अल्टर टेबल क्या होता है, ये कौन सी क्वेरीज है, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल लेके समझाना है। दूसरा आपका दिया गया है सिलेक्ट, क्या दिया गया है, सिलेक्ट दिया गया, इसको भी एग्जाम्पल लेकर के समझाना है। तीसरा क्या दिया गया है, ग्रुप बाय, क्या दिया गया है, ग्रुप बाय। ठीक है, इसको भी बताना है। चौथा दिया गया है क्रिएट, इसको भी एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाना है। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें, अगर हम लोग यूनिट 4 में चलें, तो यूनिट 4 में कौन सा क्वेश्चन मोस्ट बन रहा है, जैसे इसमें दिया है 7 नंबर। ठीक है, ये निम्नलिखित को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाना है, यानी एग्जाम्पल तो जरूरी है। पहला है फॉर्म विजार्ड, तीसरा दिया है मेन या सब फॉर्म, तीसरा दिया गया है डेटा शीट, चौथा दिया गया है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ये भी कई बार आता रहता है। डेटा शीट भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी को आपको टिक लगा लेना और इन्हीं को आपको पढ़ना है, इन्हीं की जैसे और पढ़ लेना है। अच्छा, इसके अथवा की बात करें अगर हम लोग, अथवा में ये जो अथवा का क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में आता रहता है आपका। ठीक है, 8th नंबर की बात करें अगर हम, निम्न को फॉर्म में जोड़ने के लिए चरण लिखिए, यानी स्टेप्स लिखना है आपको। पहला दिया गया है लेवल, क्या दिया गया है, लेवल दिया गया है। दूसरा दिया गया है चेक बॉक्स, क्या दिया गया है, चेक बॉक्स दिया गया है। चौथा दिया गया है लिस्ट बॉक्स, क्या दिया गया है, लिस्ट बॉक्स क्या होता है इसके बारे में बताना है। चौथा दिया गया है कॉम्बो बॉक्स। ये चारों बॉक्स जो है ना, लेवल हो चाहे चेक बॉक्स हो चाहे लिस्ट बॉक्स हो, अच्छा कॉम्बो बॉक्स हो, तीनों ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारों आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको आपको जरूर पढ़ लेना है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अच्छा, 5th यूनिट की बात करें अगर हम लोग, 5th यूनिट में
तो क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, ये दिया गया है आपको MS एक्सेस में रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। MS एक्सेस में रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, पूरी प्रोसेस बताना है। विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट के बारे में विस्तार से समझाइए। जितने टाइप्स के रिपोर्ट होते हैं सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके बड़े डिटेल में बताना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि आपको 5 क्वेश्चन है, 5 यूनिट है, 5 क्वेश्चन करना है, चाहे ऊपर वाले करो चाहे अथवा करो। अब पेज आपकी 35-36 पेज की है, तो लगभग एक क्वेश्चन को 6 पेज तो कम से कम भरना है। इस प्रकार आपके 30 हो सकते हैं, तो अच्छे नंबर आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। अगर हम 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पास, तो निम्नलिखित में अंतर लिखिए। अंतर किसके किसके बीच में आया है? प्रिंट रिपोर्ट एंड रिव्यू रिपोर्ट। अब ये एक रिपोर्ट का टाइप ही है, प्रिंट रिपोर्ट एंड प्रीव्यू रिपोर्ट, ठीक है, बिल्कुल, प्रिंट और प्रीव्यू। दूसरा दिया गया है सिंगल एंड मल्टी टेबल रिपोर्ट। सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल रिपोर्ट के बीच में आपको अंतर बताना है। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आपके दिए गए हैं, अंतर के लिए दिया गया है, तो बहुत सही दिया गया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये रहे आपके सारे 10 के 10 क्वेश्चन 5 यूनिट में, जो कि डिवाइड है आपके, ठीक है, बिल्कुल। तो हमने आपको कोशिश की है कि आपको हम क्वेश्चन समझा सकें और क्या रिलेशन है उसका वो भी बता सकें। और MS एक्सेस में रिलेशनशिप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और इसी के जैसे ही हमारे चैनल पे, इसी पे अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे MS एक्सेस से पिछली सेमेस्टर के भी, आपके पिछले साल के भी डले हुए हैं, 2022 के पेपर भी डले हुए हैं, 2 सेट और डले हुए हैं। तो आप उनको भी अगर देख लें, 2-3 आपने सेट कर लिया, 3 वीडियो तो मेरे में ही डले हुए हैं, ठीक है। आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, या सर्च कर लेंगे तो आप मिल जाएगा, ठीक है। MS एक्सेस डालेंगे और SK कोचिंग क्लासेस तो जरूर वो दे देगा, ठीक है, बिल्कुल। तो आई होप कि हम आशा करते हैं कि आपका बिल्कुल इसमें समझ में आया होगा और आपने टिक कर लिया होगा और इसी तरह आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और हमारे सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए इसी वीडियो के लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाकर हमारे सोशल मीडिया हैंडल में भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो और कमेंट करके आप बताएं कि आपको कैसा लगा और आपका कहाँ से आप पेपर दे रहे हैं और कहाँ आपके मतलब कहाँ रहते हैं आप, ये चीज़ भी बता सकते हैं आप। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।